नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर अचानक से सुर्खियों में है और वजह चिराग ये कि बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस के बहुत खास शूटर को पहले गोलियों से भूना और फिर लाश को जला दिया और ये कहा कि बदला ले लिया। ये पूरा मामला क्या है? बम्बिया गैंग कौन से बदले की बात कर रहा है? क्या कनेक्शन है? पूरी खबर क्या है? देखिए, बहुत साफ हो गया है कि कुछ गैंग्स जो हैं, चाहे वो लॉरेंस के कुछ खास गुर्गे हो, चाहे गोल्डी बरार हो, चाहे बम्बीहा गैंग के लकी पटियाल हो, ये तमाम लोग अब एक नया ट्रेंड सेट हो गया है कि विदेशों में बैठकर यहाँ शूटर्स जो हैं उनके काम कर रहे हैं। और ये एक दूसरे के प्रति ऑब्वियसली हीन भावना रखते हैं, गोलियां चलवाते हैं। कई सारे हमने देखे, बीच में कई सारे केसेस हुए। जो लेटेस्ट केस हुआ वो जब लकी पटियाल, जो बताया जा रहा है कि लकी पटियाल का जो ऑर्डर था वो ये था कि राजन को मारना है। राजन जो है वो लॉरेंस से जुड़ा हुआ था और ये कुरुक्षेत्र का मामला है जिसमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उसको हत्या की गई। ठीक है। अब ये क्लेम भी किया उसने सोशल मीडिया पर और क्लेम करने के साथ साथ ये भी कहा कि हमने सुक्खू का बदला लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था और आरोप लगे थे कि लॉरेंस गैंग ने करवाया, तो नेचुरली ये बम्बिया गैंग उसका रिएक्शन देगा आने वाले वक्त में, जो ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब बीच में जो सुक्खू की हत्या हुई उसका बदला जो है वो इस सेंस में लिया, यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जो गैंग वॉर की आशंका बहुत पहले से चली भी आ रही है, लगातार होती भी आ रही है। तमाम इनपुट्स पंजाब पुलिस से लेकर, दिल्ली पुलिस से लेकर, राजस्थान पुलिस से लेकर मिलते रहते हैं और आए दिन जो इसके गुर्गे वो पकड़े भी जाते हैं। ये फिर दोबारा सुगबुगाहट है कि फिर दोबारा जो गैंग वॉर है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि अब राजन मारा है तो वो भी ये किसी ना किस तरीके से ऑपरेट करते हैं? क्योंकि जो बम्बिया गैंग की जो कमान है, जो गैंगस्टर लकी पटियाल संभाल रहा है, या कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी गैंगस्टर आतंकी जो अर्श डल्ला है, ये वहाँ से बैठ के कैसे, तो ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और एजेंसियों को क्यों नहीं पता चल पाता कि मतलब इस तरीके की प्लानिंग रची जा रही है? देखिए, ये सब कुछ बहुत रहस्यमय तरीके से होता है। ये तो बहुत साफ है कि ये लोग विदेशों में बैठे हैं, कोई कनाडा बैठा है, कोई कोई और यूएसए में बैठा है। और गोल्डी बरार के बारे में भी लोकेशन कभी कनाडा आती है, कभी यूएसए आती है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जो गोल्डी बरार, लॉरेंस जो एक धड़ा है, जो दूसरा धड़ा है बम्बिया गैंग के लकी पटियाल और अर्श डल्ला, अब इनके बीच में आपस में आने वाले वक्त में और नहीं, ज्यादा गैंग वॉर की आशंका है। पहली बात। दूसरी बात, जो अभी आप कह रहे हैं कि कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने का तरीका बहुत सिंपल है इनका। वहां बैठे हैं, यहाँ से ऑर्डर पास हो रहा है, हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं, यहाँ शूटर्स अपॉइंट हो रहे हैं, इनके जो लोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यहाँ जो इनको मिलता है, जो लोग प्रेरित होते हैं, इनके कई सारे अकाउंट्स चल रहे हैं, उनसे लोग प्रेरित होते हैं। कई सारे इनके जो यहाँ हेंचमैन है, जो यहाँ यही काम कर रहे हैं कि वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो उनके लिए तैयार हो जाए, हथियार प्रोवाइड करना, उसके अलावा हत्या करने से लेकर किलर जो होते हैं, शूटर्स जो होते हैं। तो ये बहुत क्लियर कट है इसमें। जो है लोग ढूंढते हैं, ये लोग ढूंढते हैं और वो मिलते भी हैं। इनको पता होता है कि भाई, अच्छा, ये चिराग, इंटरनेशनल लेवल पर चूंकि सारी चीज़ें हैं और वहीं से ऑपरेट बाहर से होती हैं, ये लोग सही में बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं या फिर अपने गैंग की बादशाहत को बरकरार रखने के लिए भी समय समय पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिससे कि उनके जिंदा होने का भी उनके संगठन का एक सबूत समय समय पर देखिए मिलता दोनों ही बातें हैं। आपने सवाल ठीक पूछा है। एक तो अपने गैंग को वर्चस्व स्थापित रखना, दूसरा अब एक दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हैं फेसबुक पर कि मैंने इसलिए मारा, मैंने मारा राजन को, इसलिए मारा क्योंकि सुक्खा की हत्या का बदला लिया। तो बहुत क्लियर कट है जब वो खुद ही फेसबुक पर आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहा है। लेकिन इससे एक चीज़ गलत हो रही है, एक चीज़ जो मैसेज गलत जा रहा है वो ये जा रहा है कि पुलिस कहाँ है भाई, पुलिस क्यों नहीं रोक पाती है, या रोक पाती है तो एक लिमिट तक इन पर कार्रवाई होती है। हमने देखा सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स पकड़े गए, लेकिन जो मेन हेंचमैन थे वो उनका कोई आता पता नहीं, गोल्डी बरार से लेकर तमाम जो आरोप लगे कि भाई दूसरे गैंग के लोगों ने मारा। तो अब इस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि भाई इनके कुछ शूटर्स पकड़े जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पकड़े जाते हैं, ये सब तो पकड़े जाते हैं, लेकिन गोल्डी अच्छा, अब ये लॉरेंस जेल में बैठा है, वो तो डिनाई करता रहता है। कुछ लोग विदेश में बैठे, तो ये अपने जो मारा गया है, जिसे लॉरेंस का बड़ा खास माना जा रहा है, इसके मारे जाने से लॉरेंस का जो गैंग है, जो लॉरेंस का जो अपना एक वो है, ऑरा है, उसमें कितना ये डेंट पहुंचा है उससे? नेचुरल डेंट है। क्योंकि आप देखिए कि जब लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा एजेंसीज कहती है कि उसने मरवाया था और वो बम्बिया गैंग के लिए काम कर रहा था, ये बात बोली जाती है सिद्धू मूसेवाला। तो अब कोई
एक बार आप मारते हैं तो आप ऊपर हो जाते हैं, एक बार दूसरा मारता है दूसरा ऊपर हो जाता है, तो नेचुरली अब ये इनका एक, तो एक अंतहीन जंग है ये। कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो अंतहीन जंग है। और ये कब रुकेगी, पुलिस रोक पाएगी नहीं रोक पाएगी, कितने न्यूट्रलाइज पुलिस कर पाएगी, ये तो ऑब्वियसली इसका भी कुछ नहीं कहा सकता। हालांकि ऐसा नहीं कि पुलिस वर्क नहीं करती, बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि डेडिकेटेडली। पुलिस बहुत वर्क करती है, पुलिस इन सारे लोगों को पकड़ भी ले जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो फिर बाहर जो बैठे हैं वो तो नए तैयार कर लेंगे। ठीक बात है, और होता भी ऐसा ही है, होता भी ऐसा ही है। ऐसे है कि भाई आप ये थोड़ी कि अब मान लीजिए पहले मिदू खेड़ा की जब हत्या हुई थी, उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, कि सिलसिला रुका थोड़ी, उसके बाद भी आप देखिए कि ये दोनों हत्याओं के बाद फिर हम राजस्थान अगर पहुंच जाए तो वहां पर हत्याओं का दौर चढ़ा। गोगामेड़ी की जो हत्या हुई उसमें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लोग जो बाहर लॉरेंस का नाम बैठे, सामने आ रहा चिराग, था। और अब यहाँ देखिए आप, राजन की हत्या हो गई, तो ये चिराग, जो लोग बाहर बैठकर यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उनका मकसद आखिर है क्या? बहुत संक्षेप में लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग गैंगस्टर इस वॉर को तो समझते हैं, हाँ यार वो उसका आदमी था उसने उसे उड़ा दिया, वो उसका आदमी था इसलिए उसने अपने आप को वर्चस्व बना। मकसद समझ में नहीं आता। मकसद क्या? आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, मैं 90s की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2010, आज की जब हम बात कर रहे हैं तो चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, आज किस तरीके की इनकी गतिविधियां एक्टिव हैं, जिसको ये लोग बचाने के लिए, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो पर्सनल दुश्मनी किसी से होना, ठीक है। फिर धंधे, फिर इनका जो वर्चस्व की बात है कि भाई मेरा वर्चस्व कायम रहे, ये भी बात होती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि अब जैसे मिदू खेड़ा की हत्या हुई तो उसकी हत्या से कौन आहत हुआ? उसकी हत्या से लॉरेंस आहत हुआ, तभी उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई, क्योंकि वो पंजाबी इंडस्ट्री में था, वो जिसे कहते हैं ना एक टोरा था उसका, वो एक वीडियोस बनाता था अलग अलग, तो ये बात उनको खटकती थी, उनको ऐसा लगता था कि हमें टीज कर रहा है किसी ना किसी सेंस में। तो कई जगह पर्सनल भी है, कई जगह इनके लोगों को मारा जा रहा है, वो भी है। पुलिस का काम एक तरह से देखा जाए तो ये लोग खुद आपस में लड़के आसान कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का तो काम ही है कि इनको अच्छा ऐसे मामलों में पुलिस किस लेवल की चुस्ती दिखाती है या किस लेवल का प्रयास कर रही है? क्योंकि देखिए जो बाहर बैठे हैं, कई सारे नाम है, अर्श है या गोल्ड, जब बहुत सारे लंबी लिस्ट है, उन लोगों को वहाँ से लाने की तो एक अलग अपना प्रोसेस है, कवायद है और उसकी अपनी एक सुस्त धीमी प्रक्रिया है। यहाँ पर पुलिस किस तरीके की चुस्ती दिखाती है ऐसे मामलों में? देखिए सिद्धू रोक मूसेवाला तो कुछ नहीं पाती है, ये तो साफ है। ये तो बहुत साफ है। और ये किसी के गैंग में क्या प्लानिंग चल रही है तो पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। उसके बाद घटना हो जाती है तो ये खुद ही क्लेम कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेसबुक पे डाल के या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के। उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है कि क्यों मारा, कैसे मारा, गोलियां कहाँ से आई, किस तरह की गोलियां थी, कौन गैंग इस्तेमाल करता है, यहाँ किस गैंग का वर्चस्व है। फिर ये ट्रेल जाते जाते कुछ शूटर्स पकड़े जाते हैं, शूटर से फिर हेंचमैन पकड़े जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी हमें तो एक फलाने बंदे ने डायरेक्शन दी थी। वहां तक पुलिस पहुंचे तो पता लगता है कि मेन बंदा जो है, मेन आदमी तो कभी नहीं पकड़ा जाता ना। ये तो हमने राजस्थान में जो मर्डर हुआ अभी हाल गोगामेड़ी का, उसमें भी हमने देखा एक से एक क्लू तो पकड़ते गए, लेकिन जो मेन आदमी तो यहाँ है ही नहीं। मेन आदमी तो कभी नहीं पकड़ा जाता ना। यही हो रहा है और इसी वजह से ये वॉर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि एक तो पुलिस का काम आसान हो रहा है, दूसरा कई बार ये भी कहा जाता है कि जैसे लॉरेंस है भाई, अब ये कई बार टिपिंग, ये हेल्प ही एजेंसीज की भी कर रहा है। इस तरह की बातें भी कही जाती है कि भाई ये एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहा है, एजेंसीज की मदद कर रहा है, तो शायद इसलिए एजेंसीज भी इसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती। यानी कि करने को तो आप सोचिए गृह मंत्रालय कुछ भी सोच ले तो हो जाएगा, लेकिन यूपी में होता है, हम देखते हैं यूपी में बहुत कुछ होता है। लेकिन सवाल यही है ना कि इससे आम लोगों का अगर नुकसान हो रहा हो, अनूप, अगर आम लोग या पुलिस का नुकसान पुलिस हो को ये, हमने बिकरू कांड देखा, वहां किसको नुकसान हुआ? पुलिस को। वहां सीधा सीधा कई पुलिस वाले मारे गए। इसी का परिणाम था कि गाड़ी पलट गई, हाँ, है ना, साफ साफ बहुत सी। तो जब तक आम आदमी, जब तक पुलिस इन पर निशाना नहीं होगा, तब ऐसे तक मामलों में पुलिस सोचती ठीक है यार, दो गैंग आपस में लड़ रहे हैं, धीरे धीरे सारे क्रिमिनल्स ही हैं, खत्म ही हो रहे हैं। हाँ, एक माइंडसेट ऐसा रहता है क्या? बिल्कुल रहता है, होता होगा। हाँ बिल्कुल रहता है। लेकिन इसका एक दूसरा भी एक पहलू है कि अगर इस तरह से ओपनली कहीं गोलियां चल रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी क्रिमिनल, लॉ एंड ऑर्डर का तो मसला है ना ये, मतलब शहर में अब जो गोलियां चल रही राजन मरा है, हाँ। वो क्या है कि किसी आदमी को आपने दिन दिहाड़े मार दिया, उसको जला दिया, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर, एक आम लोगों में तो क्या परसेप्शन बनता है कि यार यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी चूंकि इन ये जो तार हैं जो जुड़ते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है जहाँ पर ये जो गैंग है जो ऑपरेट तो होती है इंडिया के बाहर से, लेकिन यहाँ पर उनके गुर्गे काम कर रहे हैं
और वो आपस में ही गैंग वॉर में कभी इसका कभी उसका और एक दूसरे को ख़त्म कर देना, और पुलिस इन सब को एक तरीके से देख रही है और हो सकता है अंदर ही अंदर खुश भी हो रही है अगर इस बात को कहें कि क्रिमिनल्स कम हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।